हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्नों का आरोही क्रम में सजाना सीखेंगे। आरोही क्रम में लिखने का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना। आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, इसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखते हैं और अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें भिन्नों का आरोही क्रम में सजाना है। तो दिए गए भिन्न है 8/3, 2/5, 5/6 और 7/2 और इन भिन्नों को हमें आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग हरों का एलसीएम लेंगे। तो भिन्नों के हर हैं 3, 5, 6, 2। तो सबसे पहले हम लोग 3, 5, 6, 2 के एलसीएम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो आइए एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 5, 6, 2। एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से घटाते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और कम से कम एक अंक जरूर कटना चाहिए। तो 2 से कटाएंगे क्योंकि 2 से 6 भी कट रहा है और 2 भी कट रहा है, 2 अंक कट रहा है तो 2 से कटाएंगे। यहाँ पर 3 ज्यों करते हैं, 5 ज्यों करते हैं क्योंकि नहीं कटेगा और 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2। अब 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी तो अगली अभाज्य संख्या 3 से कटाएंगे। तो ध्यान देंगे 3 इकाई 3, 5 ज्यों करते हैं और 3 इकाई 3 और 1 ज्यों करते हैं। अभी भी 5 कट रहा है, अब 3 से नहीं कटेगी तो 5 से कटाएंगे। 1 ज्यों करते हैं, 5 इकाई 5, 1 ज्यों करते हैं, 1 ज्यों करते हैं। यहाँ पर 2, 3, 5 को यदि हम आपस में गुणा करा देते हैं तो हमें एलसीएम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 में 3 से गुणा करेंगे यानी 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 6 का पहाड़ा 5 बार, 6 5 30, यानी कि 3, 5, 6, 2 के एलसीएम 30 आया। अब ध्यान देंगे 8/3 को हमें इस प्रकार से लिखना है कि उसका हर 30 हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे 8/3। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एलसीएम 30 आया है तो 3 से 30 को भाग देंगे। तो 3 9 में 30, 10 बार में कटेगा तो ऊपर नीचे हम लोग 10 ले गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 गुणे 10 बटे में 3 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 80 या बटे में 30। फिर अगला भिन्न है 2/5। तो ध्यान देंगे 2/5 को इस प्रकार से बदलना है कि इसका हर 30 हो जाए। तो 5 से 30 को भाग देंगे तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 बार में 30, 5 6 30, 6 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 6/5 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 2 6 12 बटे में 5 6 30, ये हुआ 12/30। अगला भिन्न है 5/6। तो क्या करेंगे, इसको भी इस प्रकार से लिखेंगे कि इसका हर 30 हो जाए। तो इसके लिए हम लोग 6 से यानी कि इसके हर से 6 से 30 को भाग देंगे। 6 5 30, 5 बार में कटेगा और 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो लिखेंगे 5 गुणे 5 बटे में 6 गुणे 5, तो हो जाएगा 50 25, 5 6 30। फिर अगला भिन्न है 7/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/2। अब 2 से 30 को भाग देंगे, 15 दूना का 30, 15 बार में कटेगा तो ऊपर नीचे 15 से गुणा कराएंगे। 7 गुणे 15 बटे में 2 गुणे 15, तो ये हो जाएगा 15 7 105 बटे में 15 दूना का 30। अब सभी भिन्नों को हम लोगों ने इस प्रकार से लिखा कि सबका हर 30 हो जाए। अब यहाँ पर लिखेंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए अब सभी भिन्नों के हर समान 30 हैं। तो अंश को देखेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या को चुनेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर पहले 80 है, फिर 12 है, 25 है, 105 है। तो 12 इसमें सबसे छोटा है तो यहाँ पर लिखेंगे 12/30, क्योंकि आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटी भिन्न को लिखते हैं। 12 से ठीक बड़ा 25 है तो यहाँ पर लिखेंगे 25/30। उससे ठीक बड़ा 80/30 है तो यहाँ पर लिखेंगे 80/30। सबसे बड़ा 105/30 है तो यहाँ पर लिखेंगे 105/30। अब 12/30 जो है 2/5 को बदलने पर आया था तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5। इसके बाद 25/30 जो है 5/6 को बदलने पर आया था तो यहाँ पर लिखेंगे 5/6। 80/30 8/3 को बदलने पर आया था तो यहाँ पर लिखेंगे 8/3। इसके बाद 105/30 जो है 7/2 को बदलने पर आया था तो यहाँ पर लिखेंगे 7/2। यानी कि जब हम लोग 8/3, 2/5, 5/6 और 7/2 को आरोही क्रम में सजाएंगे तो इसका क्रम होगा 2/5, 5/6, 8/3 और 7/2। इस प्रकार आप आसानी से भिन्नों का आरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।
अगले वीडियो में। धन्यवाद।